मेरी मालकिन जब भी बारिश होती तो मुझे अपने कमरे में बुला लेती। वजह पूछता तो पर्स निकालकर पैसे पकड़ा देती और बाजार भेज देती। मैं तेज बारिश में साइकिल निकालता और मालकिन के काम के लिए निकल जाता। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मालकिन दूध देकर कहने लगी, चलो सो जाओ। उस रात मेरे होश उड़ गए। मालकिन ने मेरे साथ, मैं शाहजहांपुर के गांव में एक औरत के घर नौकरी करता था। मेरी मालकिन का गांव में काफ़ी बड़ा लेकिन कच्चा मकान बना हुआ था। मैं साइकिल पर ही मालकिन के काम किया करता था। मालकिन घर के सारे काम मुझसे करवाती थी और बाहर का सौदा लाना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरी मालकिन की मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वह अकेली घर में रहती थी और जैसे ही रात होती 11 बजे के बाद वह मुझसे कहती कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना। यह बात मुझे बहुत हैरान करती थी कि भला कमरे से बाहर क्यों न निकलूं। बहरहाल मालकिन मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दे रही थी, इसलिए मैंने मालकिन की बात नहीं टाली। मैं यहाँ पर पैसे ही तो कमाने आया था। मेरी शादी तय हो चुकी थी और मेरे होने वाले ससुर बोले थे कि 2 साल के अंदर अगर 10 साल की रकम जमा न किया तो अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा दूंगा। क्योंकि मैं शुरू से ही कुछ अलग ही मिजाज का इंसान था। मेहनत वाले कामों से मेरी जान जाती थी, इसलिए मैं तुर्की आ गया था। थोड़ी बहुत काम के भी अच्छे पैसे मिल जाते थे। पहले पहले तो बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली और पैसे भी कम थे, लेकिन फिर उस मालकिन ने मुझे नौकरी पर रख लिया। न मैं पढ़ा लिखा था और न ही मेहनती, इसलिए मुझे मालकिन का काम अच्छा लगा। घर का थोड़ा बहुत काम होता था और बाजार का एक आधा चक्कर लगाना पड़ता था और तनख्वाह भी अच्छी थी। लेकिन अपनी मालकिन की कुछ बातें मुझे बड़ी अजीब लगती थी। मालकिन का पति बाहर मुल्क में रहता था। मैंने पूछा कि वापस कब आएंगे, तो कहने लगी 5 साल से पहले वापस नहीं आएंगे और अभी तो गए हैं चंद महीने पहले। मैं खामोश हो गया। मेरी मालकिन ज़्यादा उम्र की भी नहीं थी, यूं ही कोई 35 साल की होंगी, लेकिन कभी कभी मुझे अजीब सी लगती थी। रात को 11 बजे जब मैं क्वार्टर में चला जाता तो वह बाहर से ताला लगा देती। फिर मुझे यह ख्याल आने लगा कि शायद डर है कि वह अकेली होती हैं, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए यह ताला लगाती होंगी। लेकिन एक बार तो शाम में ही मेरी मालकिन ने मुझे कमरे में जाने के लिए कहा। मैं जब मालकिन से वजह पूछा तो उसकी रंगत उड़ चुकी थी। कहने लगी, दिख नहीं रहे हो, आसमान पर काले बादल कितने गहरे हो चुके हैं। मैंने एक नज़र आंगन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा तो बादल तो वाकई गहरे हो रहे थे, लेकिन इससे मेरा अपने कमरे में जाने का भला क्या ताल्लुक था। मैंने कहा, मालकिन, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो कहने लगी, अभी बारिश हो जाएगी। मैंने कहा, तो होने दीजिए, बारिश होने से मैं कमरे में क्यों बंद हो जाऊं? मेरी बात सुनकर वह कुछ देर मुझे देखकर खामोश हो गई, लेकिन बहुत परेशान थी। बार बार आसमान को देख रही थी, साथ साथ वही चक्कर काटे जा रही थी। चेहरे से बुरी तरह से खोए हुए लग रही थी। मुझे अपने मालकिन की परेशानी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनका बारिश से क्या मसला है। मुझे उनकी परेशानी का मतलब समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और फिर बारिश की रफ्तार तेज होने लगी। जैसे जैसे बारिश हो रही थी, मालकिन की रंगत पीली पड़ती जा रही थी। वह बहुत परेशान थी। इस वक्त मुझे कोई भी ज़रूरी काम न था। मैंने सोचा कि चलो मैं बारिश में नहा लूं। जैसे ही मैं बाहर आंगन के एक कोने में नहाने के लिए खड़ा हुआ तो मेरी मालकिन मुझे कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने कहा, मालकिन, बारिश हो रही है और बारिश में तो सभी यूं ही नहाते हैं। अब आपको डर लगता है तो आप अपने कमरे में चली जाएं। मालकिन कहने लगी कि ऐसा करो, इधर आओ। उन्होंने मुझे अपने कमरे की तरफ आने का इशारा किया। यह बात भी मेरे लिए काफ़ी हैरान करने वाली थी, क्योंकि जब से मैं उनके घर काम कर रहा था उन्होंने कभी मुझे अपने कमरे में आने को नहीं कहा था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ गया।
वह अपनी अलमारी से पैसे निकालने लगी। मुझे पैसे थमाई और कहने लगी कि जाओ घर का सामान ले आओ। मैंने कहा अभी सुबह तो लाया था। मैंने हर चीज़ पहले ही लाकर रख दी थी। कोई भी ऐसी चीज़ न थी जिसकी कमी थी। मैंने कहा अब क्या ले आऊं? मालकिन कहने लगी ऐसा करो, 1 हफ्ते का राशन और ले आओ। मैंने कहा अभी इतनी तेज बारिश हो रही है, इसमें तो सारा सामान खराब हो जाएगा। वह कहने लगी मेरे पैसों का सामान ही भीगेगा ना, तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम बस जाओ यहाँ से। मुझे तो इस औरत की अकल पर हैरत हो रही थी। इतनी तेज तूफानी बारिश में वह मुझे राशन लाने के लिए कह रही थी। इसमें तो दाल, चावल, आटा सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैंने कहा मालकिन आप पूरे सामान का बेड़ा गर्क करना चाहती हैं, इतनी तेज बारिश में सब कुछ खराब हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक प्लास्टिक का मजबूत थैला दिया। कहने लगी इसे पकड़ो और इसमें सारा सामान डाल देना। जल्दी जाओ, निकलो मेरे घर से बाहर और 2 घंटे से पहले वापस मत लौटना। पता नहीं क्यों मुझे यह महसूस हो रहा था कि मालकिन मुझे बाहर निकालना चाहती है और मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैंने पैसे लिए और जेब में डाल दिए और बाहर चला गया। बारिश का मौसम में भीगने का मैं वैसे भी शौकीन था। साइकिल पर बैठकर बारिश का मजा लेता रहा और राशन की दुकान पर पहुंच गया। राशन वाले को पैसे पकड़ाया और कहा दाल, चावल, आटा जो कुछ भी है वह सब दे दो। जब तक सामान पैक करो मैं आता हूँ और मुझे कोई जल्दी नहीं है। चाहो तुम 2 घंटे लगाकर सामान पैक कर देना। मेरी बात पर वह मुझे हैरत से देखने लगा और मैं बारिश में नहाते बच्चों के साथ मिलकर खुद भी नहाने लगा। हालांकि मेरी उम्र 20 साल थी, लेकिन मुझे बारिश में नहाने का बड़ा ही शौक था। गली में बच्चे नहा रहे थे, साथ में फुटबॉल खेल रहे थे। मैं भी उनके साथ फुटबॉल खेलने लगा। पूरे 2-2.5 घंटे बाद जब बारिश काफ़ी हद तक कम हो गई, तब मैं सामान लेकर वापस आया था। सामान भी बच गया था, लेकिन जब घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मैं कुछ परेशान हुआ था। मालकिन आंगन में बैठी रो रही थी। मुझे उनकी रोने की वजह समझ नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मालकिन मुझे देखकर फौरन से अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें बहुत ही सूजी हुई थी, जैसे पिछले 2-3 घंटे से वह बस रोए जा रही हूँ। मैं भी परेशान सा हो गया। मैंने कहा मालकिन सब ठीक तो है ना? कहने लगी हाँ सब ठीक है, जाओ यह सामान किचन में रखो और मैंने खाना बना दिया है, किचन में ही रखा है, तुम खा लेना। यह कहकर वह अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मुझे बड़ी हैरत होती थी। मेरी मालकिन बड़ी अजीब थी। न तो वह किसी मोहल्लेदार के घर जाकर उनसे मिलती थी, न ही किसी मोहल्लेदार औरत को अपने घर आने देती थी। पति वैसे भी बाहर मुल्क में होता था। मुझे समझ नहीं आती थी कि मालकिन अकेली घर में रहकर बोर नहीं हो जाती। इन्हें तो चाहिए था कि आस पड़ोस में रहकर दोस्तियां बढ़ाएं, लोगों से मिले जुले, लेकिन नहीं, कोई भी मालकिन के घर नहीं आता था। अगर कोई गलती से आ जाता तो मालकिन उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार करती कि दोबारा वह आने का नाम नहीं लेता। यह मानसून का मौसम था, इसलिए 2 महीने तो बरसात लाजमी होनी थी। लेकिन मुझे अपनी मालकिन की यह बात बहुत ही हैरान करती थी कि जब भी आसमान में बादल छाने लगता और लगता कि अभी बारिश हो जाएगी, वह मुझे पैसे देती और कहती कि जाओ घर से बाहर निकलो, सामान ले आओ। कभी कभी वहां से वह लेकर आ जाओ। वह ऐसी जगह का मुझे पता बताती जो कि कोसों दूर होता, जहां से वह वापसी पर मुझे 2-2.5 घंटे लग ही जाते थे। मैं घर आता तो वह रो रही होती। न मुझे उनके रोने की बात समझ आती थी, न ही बारिश में मुझे बाहर भेजने की। रोजाना बारिश में नहा नहा कर मेरी अब तबीयत खराब होने लगी थी। आज सुबह से ही मुझे छींक आ रही थी, बुखार भी हो रहा था। मालकिन ने जब बारिश होते देखी तो कहने लगी जाकर सामान ले आओ। मैंने कहा मालकिन मुझे बुखार है, मैं नहीं जा सकता, और वैसे भी घर में अच्छा खासा राशन मौजूद है। महीना भर भी अगर राशन न आए तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी।
मेरी बात सुनकर और परेशान सी हो गई थी। मेरी आंखें और मेरे चेहरे को देखकर कहने लगी, ऐसा करो, मैं तुम्हें गर्म दूध देती हूँ और साथ में बुखार की गोली भी, वह खा लो और आराम कर लो। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि ऐसी मेहरबानी पहले तो मालकिन ने मुझ पर कभी नहीं की थी। वह सिर्फ मुझे एक कप चाय ही देती थी और उसमें भी दूध से ज्यादा पानी होता था। और अब दूध का गिलास मालकिन ने मुझे दूध के साथ बुखार की गोली दी और साथ में एक और भी दवा दी। वह शायद नींद की गोली थी। जैसे ही मैंने वह दूध के साथ दवा ली, कहने लगी, चलो ऐसा करो, मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ। यह सुनकर तो मैं बुरी तरह से चौंक गया था। मैंने कहा, मालकिन आप क्या कह रही हैं? मैं आपके कमरे में कैसे सो सकता हूँ? कहने लगी, बारिशों के होने से मौसम काफी ठंडा हो गया है और जिस कमरे में तुम सोते हो वहाँ की छत भी टपकता है। बीमार पड़ जाओगे तो फिर कौन तुम्हें संभालेगा? मैं तुम्हारे इतने नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम मेरे कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, मालकिन आप मुझे किसी दूसरे कमरे में बता दीजिए, मैं आपके कमरे में नहीं सो सकता। मुझे यह बात बहुत ही अजीब सी लग रही थी और अपनी मालकिन की इस बात पर हैरान भी था कि वह मुझे अपना कमरा क्यों दे रही थी, जबकि घर में और भी कमरा खाली था। अगर उन्हें मेरा इतना ही एहसास होता था तो मुझे किसी दूसरे कमरे का भी कह सकती थी। अपना ही कमरा क्यों? मेरी बात सुनकर वह मुझे गुस्से में कहने लगी, जो कह रही हूँ वही करो, जाओ मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैं बड़ा परेशान हुआ था, इनकार भी नहीं कर सकता था। एक तो बुखार था, दूसरा शायद नींद की दवाई का असर भी मुझ पर होने लगा था। मैं मालकिन के कमरे में गया और बेड पर जाकर लेट गया। 5 मिनट लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुका था। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर था। शायद मुझे अभी भी बुखार था। बड़ी मुश्किल से मैं उठकर बैठा था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। सामने मालकिन खड़ी थी, अपनी अलमारी से न जाने क्या निकाल रही थी। मेरी कोशिश तो यही थी कि चुप रहकर कमरे से बाहर निकल जाऊं। जाहिर है यह मालकिन का कमरा था, उनकी सब जरूरत की चीज यहाँ मौजूद थी। न जाने उन्होंने मुझे रात को अपने कमरे में क्यों बुलाया था। मैं बहुत मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ था, लेकिन मेरा सर अभी भी पूरी तरह से चकरा रहा था। धीरे धीरे चलते हुए मैं कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद मालकिन आई तो कहने लगी, तुम क्यों बाहर आए? मैं तो बस अपनी जरूरत की चीज लेने आई थी। जाओ अंदर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मालकिन मुझ पर इतनी मेहरबानी किस लिए कर रही हैं। न जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ सा एहसास होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है। वह एक तुर्की औरत थी, बड़ी खूबसूरत थी, 35 साल के लगभग की थी, लेकिन जवान और खूबसूरत थी। मुझे उसके कमरे में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। अपने क्वार्टर में जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि पानी टपकने से मेरी चारपाई भीग गई थी और अभी मैं अकेले बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। बुखार मुझे पहले से था, इसलिए कपकपी सी होने लगी। मालकिन मेरे लिए खुद नाश्ता बना कर लाई थी। जब मुझे कपते देखी तो कहने लगी, देख लिया तुमने अपनी जिद का नतीजा। कह रही थी ना कि मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ, लेकिन तुम बहुत ढीठ हो। यह कहकर उन्होंने ट्रे एक तरफ रखी और मुझे बाजू से पकड़कर सहारा देने लगी ताकि मुझे खड़ा कर सके। उस वक्त मैं बुखार की वजह से इस कदर कमजोरी का शिकार हो चुका था कि उनके सहारे से उठा, लेकिन उसके बाद मैं उनका हाथ पीछे कर दिया और चलते हुए मालकिन के कमरे में ही जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे नाश्ता दिया और फिर से दवाई दे दी। रात तक मेरा बुखार उतर चुका था, तबीयत भी काफी हद तक सही हो गई थी। पूरा दिन मालकिन ने मेरी अच्छी सेवा की थी। मैंने कहा, आप तो बहुत अच्छी हैं, मुझे तो लगा था कि आप बहुत गुस्से वाली औरत हैं।
यह सुनकर उनके चेहरे पर अजीब सी अंदाज छा गए थे। फिर किसी गहरी सोच में चली गई। कहने लगी, मैं अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी हूँ। यह कहने के बाद उन्होंने अपनी आंखों में जमे आंसू साफ किए थे और कमरे से बाहर चली गई। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि आखिर मामला क्या है। आज रात फिर बारिश हो रही थी। जैसे ही बारिश तेज हुई, मालकिन की रंगत उड़ने लगी। कहने लगी, न जाने क्यों हर रोज बारिश हो रही है। कब मौसम बदलेगा और मेरी जान को सुकून आएगा। मैं बहुत परेशान हूँ उस बारिश की वजह से। मैंने कहा, मालकिन, बारिश आपको क्या करती है? कहने लगी, तुम नहीं जानते, यह बारिश मेरी जान की दुश्मन है। मैं हैरान था, यह कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे दूध का गिलास दिया और साथ में नींद की गोली। मैंने कहा, मालकिन, मैं यह क्यों खाऊं? अब तो मुझे बुखार नहीं है। कहने लगी, बस तुम यह खा लो और मेरे कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, नहीं, अब मैं ठीक हूँ, अपने कमरे में सो सकता हूँ। इस बार मैंने नींद की गोली नहीं खाई थी। मैंने मालकिन को दिखाने के लिए ऐसा किया। मैंने गोली अपने मुंह में डाली, लेकिन मैंने हाथ से पीछे फेंक दी, जो कि मालकिन की नज़र में नहीं आई थी। मैंने दूध का गिलास लिया और पीने लगा। मुझे लगा जैसे मुझे नींद आ रही है। मैं घर के दूसरे कोने में जाकर लेट गया, लेकिन मेरे कमरे में बारिश का पानी आता था। इस कमरे की खिड़की बिल्कुल आंगन में खुलती थी। मालकिन का कमरा अंदर की तरफ था, वहां से आंगन नजर नहीं आता था। मैं देखना चाहता था कि आखिर मालकिन को बारिश से परेशानी क्या होती है, वह क्यों मुझे बाहर भेज देती है, और जब मैं आता हूँ तो वह रो रही होती है। मैं चुपके से कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। मुझे लगता था कि जैसे कोई परेशानी है, क्योंकि जब बारिश होती तो मेरी मालकिन आंगन में बार बार देखती रहती थी। अभी बारिश हो रही थी। मुझे पक्का यकीन था कि मालकिन आंगन में जरूर आएगी। अभी यही सोच रहा था जब मालकिन आंगन में आई। आंगन बिल्कुल कच्ची मिट्टी का था और एक कोने की तरफ जाकर मिट्टी खोदने लगी। मुझे हैरत हुई कि यह क्यों मिट्टी खोद रही हैं। मिट्टी उठा उठा कर वह दूसरे कोने की तरफ फैलाती और उसके ऊपर डालने लगती, उसे अपने हाथों से बराबर करने लगती हैं। मुझे यूं लग रहा था जैसे वह मिट्टी में कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं, या मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा है जो बारिश की वजह से दिख जाएगा। उन्हें यह डर था कि कहीं वह मिट्टी वहां से हटने से अंदर की चीज दिखने न लगे, शायद मालकिन का कोई जेवर। आखिर इसके अंदर क्या है जो मालकिन छुपाना चाहती है? जब भी बारिश होती, मालकिन मुझे बाहर भेज देती है। अब मुझे याद आने लगा कि जब भी मैं बाहर से वापस आता था तो मालकिन के कपड़ों में मिट्टी लगी होती थी और वह रो रही होती थी। एक कोने में वह मिट्टी डाल रही थी, वह हिस्सा पूरा मिट्टी से ढका हुआ होता था। पहले कभी तो मैं इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज सब कुछ याद आ रहा था। कुछ देर तक मालकिन यहीं करती रही और फिर रोने लगी। रोते हुए वह कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और इस मिट्टी को हटाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें तो किसी के कंकाल की हड्डियां पड़ी हुई थी। मैं हैरान हो गया। जैसे मालकिन से पूछा तो मालकिन ने मुझे राज बताया। उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे मालकिन का पति बाहर मुल्क में नहीं था, बल्कि 9 महीने पहले ही मेरे मालकिन और मालिक के झगड़े की वजह से मेरी मालकिन ने गुस्से में आकर अपने पति को मार डाला था। लेकिन उन्हें यह डर था कि पुलिस को पता चल गया तो उन पर केस हो जाएगा और उन्हें फांसी की सजा हो जाएगी। उन्होंने अपने पति को आंगन में ही दफना दिया था। क्योंकि वह एक औरत थी, इसलिए बहुत गहरा गड्ढा नहीं खोद पाई। इसलिए जब भी बारिश होती, उन्हें यह डर रहता कि उसके पति की हड्डियों के टुकड़े को कोई देख न ले, जो कि मैं देख चुका था। और मालकिन मुझे देखकर रोने लगी और मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी, मेरे इस राज को राज रहने देना, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। मैं मालकिन की इस बात को किसी को भी नहीं बताया और बदले में वह वाकई मुझे बहुत पैसे देने लगी। जब पूरे 10 लाख मेरे पास जमा हो गए तो फिर मैं वापस अपने घर आ गया। वह राज अभी मेरे सीने में दफन है, क्योंकि मालकिन ने जो कुछ किया था गुस्से में आकर गलत ही किया था और इस बात पर वह बहुत रोती भी थी।
पछताती भी थी। इसलिए कहते हैं कि गुस्सा जान का दुश्मन होता है। गुस्से में आकर कुछ गलत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैंने यह राज किसी को न बताकर अच्छा किया। कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।